आज तारीख है 22 अप्रैल 2026 और दुनिया कह सकते हैं कि एक बहुत ही पतले धागे पर चल रही है। आज हम उन बड़ी बड़ी घटनाओं को समझने की कोशिश करेंगे जो ग्लोबल पॉलिटिक्स से लेकर टेक्नोलॉजी के भविष्य तक हर चीज को एक नया मोड़ दे रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन की शुरुआत हुई प्रेसिडेंट ट्रंप के इसी एक वाक्य से। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि ईरान के साथ एक बेहद नाजुक सीज फायर पर लटक रही तलवार थी। और इस एक लाइन ने, आप यकीन मानिए, दुनिया भर के बाजारों और सरकारों में एक खलबली सी मचा दी। तो सिचुएशन ये थी, अमेरिका और ईरान के बीच एक बहुत जरूरी सीज फायर आज ही खत्म होने वाला था। दोनों ही देश फिर से टकराव के लिए लगभग तैयार बैठे थे और इस अनिश्चितता ने न सिर्फ ग्लोबल पीस बल्कि पूरी इकोनॉमी को बिल्कुल किनारे पर ला खड़ा किया था। अब ये जो टेंशन है ना, ये सिर्फ पॉलिटिको गलियारों तक ही सीमित नहीं रही। इसका असर हम सब पर पड़ रहा है और इसके सबूत हमें बाजारों में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। $90 ये WTI क्रूड ऑयल के एक बैरल की कीमत है। देखिए, ये नंबर बाजार के डर को सीधे सीधे दिखाता है। ये डर कि कहीं लड़ाई की वजह से तेल की सप्लाई पूरी तरह से रुक ना जाए। और ये नंबर है विक्स, जिसे हम लोग फियर इंडेक्स या डर का सूचकांक भी कहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जब भी विक्स 20 के पार जाता है तो ये एक सिग्नल होता है कि निवेशक मतलब इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं और मार्केट में बड़ी उथल-पुथल की उम्मीद कर रहे हैं। और ये डर सिर्फ शेयर बाजारों तक ही नहीं है। IMF ने भी इस एनर्जी क्राइसिस को देखते हुए ग्लोबल इन्फ्लेशन यानी कि वैश्विक मुद्रास्फीति का अनुमान बढ़ाकर 4.4% कर दिया है। इसका मतलब दुनिया भर में महंगाई की आग और भी ज्यादा भड़क सकती है। और फिर ठीक जब लग रहा था कि चीजें अब बस बिगड़ने ही वाली हैं, दिन की सबसे बड़ी घटना सामने आई। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी शायद किसी को भी उम्मीद नहीं थी, और इसने इस हाई स्टेक्स गेम को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। तो हुआ ये कि 21 अप्रैल को सब कुछ बेहद अनिश्चित था। फिर 22 अप्रैल को पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर ट्रंप ने अचानक से सीज फायर को बढ़ा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस अनाउंसमेंट के ठीक बाद ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 जहाज़ों को कब्जे में लेकर टेंशन को एक नए ही लेवल पर पहुंचा दिया। खुद ट्रंप के शब्दों में, ये एक्सटेंशन तब तक के लिए है जब तक ईरान कोई प्रस्ताव नहीं देता और बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलता। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इस दौरान भी अमेरिकी नेवी की जो नाकाबंदी है वो जारी है। ये सारी कहानी हमें दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ले आती है। देखिए, ये सिर्फ एक पानी का रास्ता नहीं है, ये ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन है और अब ये इस पूरे संघर्ष का सेंटर पॉइंट बन गया है। ये जो पतला सा समुद्री रास्ता है ना, दुनिया के तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। यहां पर जरा सी भी रुकावट का मतलब है ग्लोबल एनर्जी मार्केट में सुनामी। और ये तस्वीर साफ करती है कि यहां दांव पर आखिर लगा क्या है। तो अब बाजारों के लिए 2 ही रास्ते हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट। अगर डील हो जाती है, जिसे बुल केस कह रहे हैं, तो तेल सस्ता होगा और मार्केट्स ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर सीज फायर फेल होता है, यानी बियर केस, तो तेल $100 के पार जा सकता है और बाजारों में भारी गिरावट आ सकती है। निवेशक इसी दोराहे पे सांस रोके खड़े हैं। $500 मिलियन, ये वो रकम है जिसका ईरान को हर एक दिन नुकसान हो रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। ये एक जबरदस्त इकोनॉमिक प्रेशर है और यही बात इस सिचुएशन को और भी ज्यादा विस्फोटक बनाती है। लेकिन इस जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल और अनिश्चितता के बीच दुनिया का एक और हिस्सा है जो बिल्कुल अलग दिशा में और पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। चलिए अब टेक की दुनिया में चलते हैं, जहां भविष्य पर बहुत बड़े दांव लगाए जा रहे हैं। तो ये है आज की दुनिया का सबसे बड़ा विरोधाभास। एक तरफ है युद्ध, नाकाबंदी और आर्थिक अनिश्चितता की फिजिकल दुनिया, और दूसरी तरफ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन और बड़े बड़े निवेश की डिजिटल दुनिया, जो एक अलग ही रफ्तार से आगे भाग रही है। और टेक की दुनिया में आज का दिन एक बहुत बड़ी खबर लेके आया। दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक एप्पल में एक पूरे युग का अंत हो रहा है। टिम कुक, वो CEO जिन्होंने एप्पल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, अब पद छोड़ रहे हैं। और उनकी जगह कौन ले रहा है? जॉन टर्नस, जो कंपनी के अंदर से ही एक बहुत अनुभवी लीडर हैं। ये एप्पल के लिए एक युग का अंत है और एक नए चैप्टर की शुरुआत भी। एप्पल में हो रहे इस बदलाव के साथ ही एक और टेक जायंट भविष्य में एक बहुत बड़ा दांव खेल रहा है। Amazon एक ऐसी चाल चल रहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती है।
$25 बिलियन। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो भारी भरकम इन्वेस्टमेंट है जो Amazon AI कंपनी एंथ्रोपिक में कर रहा है। ये कदम AI की रेस को और भी तेज कर देगा और ये दिखाता है कि भविष्य का निर्माण इन्हीं टेक्नोलॉजीज से हो रहा है। तो आज का दिन हमें एक अजीब से दोराहे पर लाकर छोड़ देता है। एक तरफ एक नाजुक और बेहद अनिश्चित शांति है और दूसरी तरफ एक ऐसा भविष्य है जिससे टेक की दुनिया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बना रही है। ये दो समानांतर कहानियां हैं जो एक ही दिन में चल रही हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। देखिए, एक संकट को सिर्फ टाला गया है, उसे सुलझाया नहीं गया है। तो ऐसी अस्थिर दुनिया में क्या हम ये मान सकते हैं कि भविष्य का विकास और तरक्की सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के कंधों पर ही टिकी रहेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा।